नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सम्राट हुमायूं की कहानी के बारे में, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी मुश्किलें झेली और अपने पिता बाबर के भारत आने का सपना पूरा किया। ये कहानी है एक ऐसे राजा की जिन्होंने जीत और हार दोनों देखी, जिन्होंने जिंदगी में उतार चढ़ाव देखे लेकिन कभी हार नहीं मानी। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम हुमायूं की जिंदगी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि उनकी कहानी हमें क्या सीख देती है। दोस्तों, हुमायूं का जन्म ऐसे समय में हुआ था जब भारत में मुगल राज अभी नया नया बना था। उनके पिता बाबर ने बहुत मेहनत से ये राज हासिल किया था, लेकिन ये कोई पक्की जीत नहीं थी। बचपन में ही हुमायूं को बहुत से झगड़ों और साजिशों का सामना करना पड़ा। उनके भाई और रिश्तेदार भी राज पाने के लिए लालची थे। ऐसे माहौल में हुमायूं का बचपन बीता। उन्हें कभी एक जगह टिक कर रहने का मौका नहीं मिला। उन्हें हमेशा सावधान रहना पड़ता था क्योंकि खतरा कहीं से भी आ सकता था। लेकिन इन सब मुश्किलों के बावजूद मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने अपने पिता से युद्ध और राज चलाने की कला सीखी। उन्हें पता था कि एक दिन उन्हें अपने पिता की जगह लेनी होगी और मुगल साम्राज्य को मजबूत बनाना होगा। हुमायूं के अंदर भी अपने पिता जैसी ही बहादुरी और चाहत थी। वो भारत को मुगल राज का केंद्र बनाना चाहते थे। ये उनके लिए एक सपने जैसा था, जिसे पूरा करने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार थे। दोस्तों, 1526 में एक ऐसा मोड़ आया जिसने हुमायूं की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। उनके पिता बाबर की मृत्यु हो गई और हुमायूं को छोटी उम्र में ही मुगल राज संभालना पड़ा। लेकिन ये आसान नहीं था। बाबर के जाते ही उनके दुश्मन फिर से ताकतवर हो गए। वो दिल्ली पर कब्जा करना चाहते थे। ऐसे में मैंने दिखाया कि मैं अपने पिता का सच्चा उत्तराधिकारी हूँ। मैंने हिम्मत और चतुराई से अपने दुश्मनों का सामना किया। पानीपत के मैदान में एक बार फिर इतिहास दोहराया गया। हुमायूं ने इब्राहिम लोदी की बहुत बड़ी सेना से लड़ाई की। यह लड़ाई हुमायूं के लिए बहुत बड़ी परीक्षा थी। जीतने के लिए उन्हें अपनी पूरी ताकत और दिमाग लगाना था। और मैंने निराश नहीं किया। मैंने अपने पिता की तरह बहादुरी से लड़ाई लड़ी और इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली जीत ली। पानीपत की दूसरी लड़ाई ने हुमायूं को एक विजेता बना दिया। उन्होंने दिखा दिया कि मुगल राज को अब कोई हिला नहीं सकता। ये जीत हुमायूं के लिए एक नई शुरुआत थी। उन्होंने अपने पिता के सपने को पूरा करने की तरफ अपना पहला कदम रख दिया था। दोस्तों, पानीपत की जीत के बाद हुमायूं ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने एक के बाद एक कई युद्ध जीते और मुगल साम्राज्य को और बड़ा बनाया। मेरा अगला लक्ष्य था गुजरात, जहां उस समय बहादुर शाह राज करता था। बहादुर शाह एक ताकतवर राजा था और मेरे लिए एक बड़ी चुनौती हो सकता था। लेकिन हुमायूं किसी भी चुनौती से डरने वाले नहीं थे। उन्होंने अपनी सेना लेकर गुजरात पर हमला कर दिया। 1535 में हुमायूं और मेरे बीच बहुत बड़ी लड़ाई हुई। इस लड़ाई में हुमायूं की चतुराई और उनके सैनिकों की बहादुरी की वजह से उन्हें जीत मिली। बहादुर शाह हार गया और गुजरात मुगल साम्राज्य का हिस्सा बन गया। यह जीत मेरे लिए बहुत जरूरी थी। इससे न सिर्फ मुगल साम्राज्य बड़ा हुआ, बल्कि मेरा नाम भी और ऊंचा हुआ। अब हुमायूं को एक महान विजेता और अच्छा राजा माना जाने लगा था। उनके दरबार में दूर दूर से विद्वान, कलाकार और व्यापारी आने लगे। हुमायूं कला और साहित्य को भी पसंद करते थे और उन्हें बढ़ावा देते थे। लेकिन दोस्तों, हुमायूं के रास्ते में मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं। उन्हें अभी भी बहुत सी चुनौतियों का सामना करना था। उनमें से एक थी गाजी साली की बढ़ती हुई ताकत। गाजी साली एक ऐसा राजा था जो मुगल राज के लिए खतरा बनता जा रहा था। हुमायूं समझते थे कि अगर गाजी साली को जल्दी नहीं रोका गया तो वो मुगल साम्राज्य के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। इसलिए मैंने गाजी साली को सबक सिखाने का फैसला किया। मैंने अपनी सेना तैयार की और गाजी साली के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। यह युद्ध हुमायूं के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। इस युद्ध में जीत का मतलब था मुगल राज की सुरक्षा और हार का मतलब था साम्राज्य के लिए खतरा। मैंने इस युद्ध में अपनी पूरी ताकत लगा दी। मैंने बहुत हिम्मत और चतुराई दिखाई और आखिरकार गाजी साली को हरा दिया।
गाजी साली की हार ने हुमायूं को और ताकतवर बना दिया। अब उनके राज्य की सीमाएं और भी दूर तक फैल गई थीं। एक बार फिर मैं जीत गया। दोस्तों, हुमायूं एक बहादुर और महत्वाकांक्षी राजा थे, लेकिन उनकी जिंदगी हमेशा आसान नहीं रही। उन्हें कई बार हार का सामना भी करना पड़ा। 1540 में शेरशाह सूरी नाम के एक ताकतवर राजा ने मुझ पर हमला कर दिया। शेरशाह सूरी एक बहुत अच्छा योद्धा और रणनीति बनाने वाला था। हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच कन्नौज में एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई। इस लड़ाई में हुमायूं बुरी तरह हार गए। यह हार मेरे लिए बहुत बड़ा धक्का थी। मुझे अपना राज्य छोड़कर भागना पड़ा। लगभग 15 साल तक हुमायूं इधर उधर भटकते रहे। वो अपनी पत्नी हमीदा बानो बेगम और अपने वफादार साथियों के साथ बेघर हो गए। लेकिन इतने बुरे वक्त में भी हुमायूं ने हिम्मत नहीं हारी। वो हमेशा अपना खोया हुआ राज्य वापस पाना चाहते थे। उन्होंने नई सेना तैयार की और एक बार फिर भारत आने की तैयारी शुरू कर दी। हुमायूं का बेघर होने का समय उनके जीवन का एक बुरा दौर था, लेकिन इस समय ने उन्हें और मजबूत बना दिया। दोस्तों, 1555 में हुमायूं ने एक बार फिर अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। उन्होंने अपनी नई सेना के साथ भारत पर हमला कर दिया। इस बार किस्मत ने भी मेरा साथ दिया। 1555 में ही शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई और दिल्ली पर कब्जा करना आसान हो गया। हुमायूं ने दिल्ली जीत ली और एक बार फिर मुगल राज स्थापित कर दिया। दिल्ली लौटने के बाद मैंने फिर से अपने साम्राज्य को मजबूत बनाने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 1556 में एक दिन हुमायूं अपने पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर गए और उनकी मृत्यु हो गई। मेरी जिंदगी में सुख दुख दोनों थे। कई बार जीता तो कई बार हारा भी। हुमायूं भले ही कम उम्र में ही दुनिया से चले गए, लेकिन उन्होंने अपने पीछे एक मजबूत नींव रखी, जिस पर आगे चलकर उनके बेटे अकबर ने मुगल साम्राज्य को बहुत बड़ा और शक्तिशाली बनाया। इस तरह से सम्राट हुमायूं की कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। उनकी कहानी हमें हिम्मत, हार न मानने और हमेशा आगे बढ़ते रहने की सीख देती है। हुमायूं ने दिखाया कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। उनका जीवन हमें प्रेरणा देता है कि हम हमेशा अपने लक्ष्य पर ध्यान दें और उसे पाने के लिए डटकर सामना करें।